देखो लास्ट क्लास तक कुछ क्वेश्चंस हो गया था। होमवर्क का क्वेश्चन में डाउट नहीं है, इजी था, आराम से हो गया। कुछ क्वेश्चन और करते हैं, जॉइंट और बाई प्रोडक्ट, उसके बाद चैप्टर कवर हो जाएगा। मेनली आपको 11 से लेके 15 नंबर तक जो क्वेश्चन है उसमें कुछ कुछ में प्रॉब्लम हो सकता है, तो एक बार वो सारा क्वेश्चन कर लेते हैं। फिर अपना ये चैप्टर के बाकी जितने भी क्वेश्चन बच रहे हैं वो सारे सेम सेम रहेंगे। आओ दिखता है नंबर 11। ABC Limited operates a simple chemical process to convert a single material into three separate items referred to here as X, Y, Z। क्या बोल रहा है? एक ही मटेरियल से तीन प्रोडक्ट बनाएंगे, यानी मटेरियल कॉस्ट तो मेरा जॉइंट कॉस्ट हो गया। All three end products are separated simultaneously at a single split off point। ठीक है, वेरी गुड। प्रोडक्ट X एंड Y आर रेडी टू सेल immediately upon split off without further processing। मतलब आप x और y को split off point में भी बेच सकता है और any other additional cost। Product Z however is processed further before being sold। लेकिन Z को आप split off point में नहीं बेच सकता, उसको तो फर्दर प्रोसेस करना ही पड़ेगा। There is no available market price for Z at the split off point। यानी क्वेश्चन बोल रहा है खर्चा लगा होगा आपका, यहां से तीन प्रोडक्ट निकल रहे हैं, इसको फर्दर प्रोसेस करके ही बेच सकते हैं। द सेलिंग प्राइस quoted here are expected to remain the same in the coming year। During 1920 the selling price of the items and the total amount sold were दिया हुआ है। x का 3000, y का इतना और z का इतना सेलिंग प्राइस है। The total joint manufacturing cost for the year were 12,50,000। Additional rupees 6,20,000 were spent to finish product Z। यानी मेरा जॉइंट कॉस्ट कितना, और जेड को फर्दर प्रोसेस करने के लिए 6,20,000 का और खर्चा। देयर वे नो ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ एक्स वाई जेड एट द एंड ऑफ द ईयर। ना तो ओपनिंग इन्वेंट्री था। द फॉलोइंग इन्वेंट्रीज ऑफ कंप्लीट यूनिट्स वेयर ऑन हैंड। लेकिन क्लोजिंग इन्वेंट्री तो है, ओपनिंग नहीं है लेकिन क्लोजिंग, यानी हमने जितना बनाया है उससे कम सेल आउट किया है। देयर वर नो ओपनिंग और क्लोजिंग WIP। Compute the cost of inventories XYZ and cost of goods sold for the year ended March using NRV method of joint cost allocation। NRV method of joint cost allocation। अब एक बात बताओ, यहां पे हमने बेचा कितना है? क्वेश्चन में बोला selling price quoted here are expected to remain the same during the year। the selling price of the items and total amount sold सब कुछ सेम रहने वाला है। हमने x 186 टन, y 527 एंड z 736, लेकिन क्लोजिंग भी तो है, इसका मतलब हमने ज्यादा बनाया होगा। इज इट क्लियर? जब अपोर्शन करना है, एनआरवी लेना है, x का एनआरवी तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे जो सेलिंग प्राइस है वही होगा। कितना? 3000 इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। हमने प्रोड्यूस कितना किया? x। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड x y z। सेल्स कितना किया हमने? 527 कितना? 7 प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना?
प्रोड्यूस्ड कितना आ गया? ठीक है, तो यहां पे एनआरवी चाहिए मेरे को। एनआरवी कैसा आएगा? स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे जो सेल वैल्यू है वही आपका एनआरवी होगा एक्स का। तो 366 इंटू सेलिंग वैल्यू कितना था? 10,98,000 एनआरवी है। वाई का कितना होगा? यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं 366 इंटू वाई भी हम फर्दर प्रोसेस नहीं करते, तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे जो सेल वैल्यू है वही आपका एनआरवी हो गया। कितना? जेड फर्दर प्रोसेस करोगे तो जेड का सेलिंग प्राइस है 1500। 761 इंटू 1500 माइनस फर्दर प्रोसेस कॉस्ट। समझ में आया? क्लियर है? तो इसी रेशियो में तो हमें क्या करना है, जॉइंट कॉस्ट को जॉइंट कॉस्ट कितना है? कितना? कितना ही है? वाई का वाई का कितना आएगा? 561,496। जेड का ये क्लियर है? हम्म अब क्वेश्चन ने आपसे क्या मांगा? क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू एंड सीओजीएस का वैल्यू मांगा है, राइट? कैसे निकाले? किसका? ये तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो सकता है। हाँ, इसमें अभी तक हमारा एक खर्चा नहीं ऐड हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जेड के नहीं लेनी है, एक्स और वाई का तो कॉस्ट यही रहेगा। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ क्या चीज?
हाँ, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। बेसिकली जॉइंट कॉस्ट, ये मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कंप्लीट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि जेड में और एक खर्चा लग रहा है एडिशनल, राइट। बट अभी तक का मेरा जॉइंट कॉस्ट है ये। इसमें फर्दर प्रोसेसिंग ऐड करूंगा तब मेरे पास क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अब एक चीज देखो, एक्स है, वाई है, जेड है। पहले टोटल कॉस्ट बैठा देते हैं। तो कॉस्ट में दो चीज है, एक क्या है, एडिशनल कॉस्ट कहां लग रहा है, सिर्फ जेड में। ये क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स। हाँ, प्रोड्यूस भी बोल सकते हो, या अवेलेबल फॉर सेल। माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग इन्वेंट्री कर दो ना। एक्स का ये टोटल खर्चा लगा है टू प्रोड्यूस 366 यूनिट्स, so डिवाइडेड बाय 366 इनटू क्लोजिंग इन्वेंट्री 180 करोगे तो क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यू आ जाएगा ना। 2,29,572। हम्म, समझ में आया। हम्म, हाँ यही तो निकालना था, और करना क्या था। बता दो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ रहा है।
आई होप क्लियर है। वो डेसिमल अप्रोक्सीमेशन की वजह से। डेसिमल अप्रोक्सीमेशन है। तुमने कैलकुलेटर में जितना डेसिमल आ रहा था सारा लिया, कम लेके देखो मैच हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, इजी था। क्लियर है? 12 गुड क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? एबीसी कंपनी प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट एक्स दैट passes through three process R, S and T. Three types of raw material J, K and L are used in the ratio of this in process R. Oh my god, ये तो प्रोसेस कॉस्टिंग का नहीं लग रहा है क्या? है तो कुछ वैसा ही। चलो आगे पूरा पढ़ लेते हैं। एक प्रोडक्ट है, तीन प्रोसेस जाता है आर एस एंड टी, ठीक है। तीन रॉ मटेरियल यूज हो रहा है जे के एन एल, किस प्रोपोर्शन में यूज हो रहा है हर प्रोसेस में वो भी बता दिया। द आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस। प्रोसेस लॉस इज 10% ऑफ टोटल in each process. At the stage of output in process T, a byproduct Z is emerging and the ratio of the main product X to the byproduct is 80:20. The selling price of product X is 60 per kg. The company produce इतना kg of product, material price दे दिया द बाई प्रोडक्ट, फिर आपको कॉस्ट दिया हुआ है मटेरियल का अलग अलग 7 रुपए पर केजी। फिर क्या बोल रहा है? यानी आपके पास तीन प्रोसेस है। देखो ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट है आर एस टी। हम्म हम्म क्या बोल रहा है? तीन प्रोसेस है हमारे पास आर एस टी, प्रोसेस आर, प्रोसेस एस, प्रोसेस टी। दिस इज अवर स्प्लिट ऑफ पॉइंट, जहां से एक्स निकल रहा है और एक बाई प्रोडक्ट निकल रहा है
जेड। क्लियर है? आई बात समझ में? तो मटेरियल कितना लगाया हमने। आगे बढ़ते हैं, और क्या बोल रहा है। कंपनी ने प्रोड्यूस कितना किया है? देखो मैं कहां लिख रहा हूं। इतना मशीन से निकल के आया है। ठीक है, मार्केट एज ए 3 स्टार क्वेश्चन। हम्म 40 उल्टा जाना पड़ेगा, उल्टा जाना पड़ेगा। हाँ, तो मेरे को एक बात बताओ, यहां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक प्रोसेस में यानी आर में आपने रॉ मटेरियल डाला, वो प्रोसेस हुआ, उससे निकल के एस, एस से निकल के टी, टी से निकल के एक्स बना, राइट। आर में जितना डाला है क्या उतना प्रोड्यूस हो गया क्या? %10 तो क्या हो गया, माइनस हो गया। क्लियर है ये चीज? इसका मतलब क्या है, समझना देखो अच्छे से। 100 का इनपुट होगा, यदि मेरा इनपुट 100 यूनिट करूंगा मैं, तो आउटपुट कितना होगा, यहां से निकल के कितना आएगा, 90। ये 90 मेरा नेक्स्ट इनपुट हो जाएगा। क्लियर है ये? यहां से निकल के कितना आएगा, ये यहां का इनपुट होगा, फिर निकल के कितना आएगा, 50। तो इसका मतलब 81%, फिर उसका 90% ये वैल्यू है। देखो यहां पे, हाँ उसका भी इतना इनपुट किया आपने, उसमें से 10% लॉस हो जाता है। मेरा मेन आउटपुट कितना निकलना चाहिए था, 81 माइनस 10%, 72.9। लेकिन उसमें भी क्या हो रहा है, बाय प्रोडक्ट निकला। तो मुझे एक्चुअल इनपुट बताओ आप इस लॉजिक से, व्हाट वाज योर इनपुट एट प्रोसेस आर। बाकी लोग निकालो। हम्म हाँ बाकी लोग जो लोग नहीं सका, जो लोग नहीं सका वो फिर से समझ लो। सपोज आपने 100 kg इनपुट किया, आउटपुट कितना आएगा, ये 90 kg यहां का इनपुट हो जाएगा, तो यहां आउटपुट कितना आएगा, 81 kg। 81 kg यहां इनपुट होगा, राइट। तो 10% तो लॉस हो जाता है। लॉस होने के बाद बचा 90%, कितना बचेगा 90%, 72.9 kg।
उसमें से 80% मेन प्रोडक्ट है और 20% बाई प्रोडक्ट है ना। तो मेरा मेन प्रोडक्ट कितना हुआ? 58.32 kg हुआ ना। ये समझ में आया? ये समझ में आया या नहीं आया? 81 kg में से 10% तो लॉस हो जाएगा, बचेगा कितना? 72.9 kg। अब उस 72.9 kg में 80% मेन प्रोडक्ट है और 20% बाई प्रोडक्ट है, राइट? तो जब हम 100 kg का इनपुट करते हैं तो आउटपुट होता है 58.32 kg। यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। तो टू गेट एन आउटपुट ऑफ 14580 kg कितना इनपुट किया होगा? समझ में आया? तो मेरा एक्चुअल इनपुट कितना आ गया? यहां तक क्लियर है? क्वेश्चन ने मांगा क्या था? पहले जॉइंट कॉस्ट तो पता करें, फिर अपॉर्चनमेंट का बात करेंगे। प्रोसेस आर में मटेरियल कॉस्ट लगेगा। मटेरियल कितना है? 25,000 kg। क्लियर है? ये 25,000 kg किस रेशियो में लगाया? Three types of raw material are used in the ratio of this in process R, right? तो एक बात बताओ, तो हमारा खर्चा भी तो वैसे ही लगेगा। मटेरियल JKL, रॉ मटेरियल J कितना यूज किया? 25,000 का 40%, 10,000 kg। और रॉ मटेरियल J का प्राइस पर यूनिट कितना है? यानी कितना वैल्यू हो गया? K कितना यूज किया और प्राइस? L वैल्यू। ये क्लियर है? और प्रोसेस आर में क्या खर्चा लगा? वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितना? 5 पर केजी। कितना हो जाएगा? 2,50,000 kg प्रोसेस आर में डाला है, पर केजी 5 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट है। 12,50,000। अच्छा, 1 लाख
1,25,000। ठीक है, और कितना? 42। प्रोसेस एस में क्या अगेन मटेरियल का खर्चा लगेगा क्या? वो तो नहीं लगेगा। फिर क्या खर्चा लगने वाला है? वेरिएबल कितना? फिक्स कॉस्ट तो मैं लिख देता हूं, मेरे को पता है, क्योंकि ये टफ है तो मैं लिख देता हूं 5,000। अब वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? जब हमने प्रोसेस आर से एस गए तो 10% कम मटेरियल गया ना, तो 2,50,000 माइनस 25,000 माइनस 10%, 22,500 kg। यहाँ तो 22,500 kg आया है ना, तो पर केजी कितना है वेरिएबल कॉस्ट? 4.5 रुपए। अरे 5 रुपए प्रोसेस आर का है। ठीक है, कितना? क्योंकि 22,500 में से 10% लॉस हो जाएगा, इतना ही तो इधर आया होगा, है ना, इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर केजी। क्लियर है? किस रेशियो में बांटना है? बताइए जी। एक्स का सेल वैल्यू कितना है? 874। क्योंकि बोला एक्स कितने में बेचते हैं अपन? 14,580 इंटू 60। क्लियर है? ये रहा। तो सेल वैल्यू है 106,250। और जेड का सेल वैल्यू? अच्छा, 874। ठीक है, 980। तो जेड का सेल वैल्यू कितना है?
समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? और क्या बनाना है? दैट्स अ जॉइंट. प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट क्या चीज? कैसे करेगा भाई? एक बार बांट दिया उस खर्चे को ऐड करके फिर से बांटेगा? दो बार चार्ज करेंगे प्रोडक्ट में. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी. जेड का नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है? इफ ये 80% है, 14580, तो 56 कैसे 3645 kg. तुम आउटपुट पे देखो ना, प्रोसेस देखो यहाँ पे ये डाला, उसमें से 10% लॉस हो गया, फिर जो बचा उसका 80% ये है, तो तुम डिवाइडेड बाई 80%, 3645 kg. सेल वैल्यू में से जॉइंट कॉस्ट माइनस कर देते हैं, फर्दर प्रोसेस कॉस्ट तो कुछ था ही नहीं, तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा. क्या इसमें डाउट था? ये हो गया था. समझ में आया? हम्म. अच्छा 13 हो जाएगा क्या? सेम एज प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2.
तो 14 ट्राई करो। A also product produces a byproduct B, which is further processed into finished product. The joint cost of manufacture is given below. Joint खर्चा लगता है 10,000 रुपए. Subsequent cost in rupees are given below. Material A, material, labor and overhead, ये तीन खर्चा subsequent लगता है, मतलब further process cost है ये. This is my further process cost. Selling price दिया हुआ है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट दिया हुआ है, फर्दर प्रोसेस मीन्स फर्दर प्रोसेस. Estimated profit on selling price is 25%, 20%. Assume that selling and distribution expenses, ये देखो, are in proportion of sale price. Show how would you apportion joint cost of manufacture and prepare a statement showing cost of production of A and B. जॉइंट कॉस्ट को कैसे बांटोगे? बोलो ना. कैसे करोगे इसको? जॉइंट कॉस्ट को एनआरवी के बेसिस पे बांटोगे, लेकिन तुम्हें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा ही नहीं पता. उल्टा जाना पड़ेगा यहाँ पे. क्या चीज? यहाँ पहले तो आपको टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा निकालना पड़ेगा. कितना हुआ ये बताओ. हाँ ठीक है, टोटल कॉस्ट आ गया आपका कितना? देखो, टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं. टोटल कॉस्ट कैसे होगा? टोटल सेल्स माइनस प्रॉफिट, है ना? टोटल सेल्स आपको पता है 16,000 प्लस 8,000 24,000, है ना? उसमें से प्रॉफिट हटा दूं मैं, प्रॉफिट अलग अलग है. 25% ऑन सेल्स, 20% ऑन सेल्स, तो 16,000 का 25% एंड 8,000 का 20%. कितना आ गया टोटल कॉस्ट? ऐसा लिख सकते हैं. पहले हम टोटल निकाल रहे हैं. इन्वेंट्री है कहाँ तुम्हारे पास? इन्वेंट्री कहाँ है? हाँ वो करेंगे. 10,000. फर्दर प्रोसेस कॉस्ट कितना? 8,000 इज इक्वल्स टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. इसको सॉल्व करेंगे तो हमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट मिल जाएगा.
ये क्लियर है? जॉइंट कॉस्ट कैसे बांटे? बिल्कुल भी एनआरबी नहीं। सुटेबल एजम्पशन, सुटेबल एजम्पशन का मतलब यहाँ डेटा ऑलरेडी है हमारे पास। देखो कैसे, ए है, बी है, सेल वैल्यू कितना 16,000 और माइनस प्रॉफिट कितना? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट किस रेशियो में बांटने बोला? सेलिंग प्राइस में। सेल प्राइस दिया हुआ है, ये तो जॉइंट कॉस्ट होगा। जब इस टाइप का डेटा हो तो इस तरीके से सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ नहीं था। 15 बाकी हो जाएगा, 15 ही खाली एक है। 16 सक जाओगे, 16 सक जाओगे। समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? हम्म। XYZ Limited manufacture three joint products A, B, and C from a joint process. Product B is sold at a split of point, whereas product A and C are sold after further processing. 10% of the quantity of product A is lost in further process. Data regarding this production for the year ending 31st March are as follows. Oh my God, क्या बोल रहा है ये? Joint cost 3 प्रोडक्ट, कौन सा? किसको फर्दर प्रोसेस नहीं करना? बी वहीं बिक जाएगा, वेरेज ए और सी
बोलता है ए को जब फर्दर प्रोसेस कर रहे हो तो क्या हो रहा है, लॉस हो जाएगा। ठीक है, 3,60,000 यूनिट बनाया और बेचा। इसका मतलब जॉइंट प्रोडक्शन में कितना यूनिट्स निकला हुआ है, तो 10% लॉस के बाद है। 4 लाख यूनिट्स, ये क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत? सेलिंग प्राइस पता है, फर्दर प्रोसेस कॉस्ट पता, और नीचे क्या लिखा, कौन से मेथड से जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन करना है? हम्म, तो अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट, सेल वैल्यू कितना है, 3,60,000 इंटू 9.5, बी का सी का फर्दर प्रोसेस कॉस्ट 8,60,000 एंड 10,40,000। यूनिट से मतलब ही नहीं, एनआरबी तो उतना ही आएगा, मेरा एनआरबी तो उतना ही आएगा। क्यों करूंगा मैं, एनआरबी से पूछा ना क्वेश्चन में, एनआरबी तो जितना बिका है उसके हिसाब से निकलेगा मेरा। एनआरबी कितना है, तो इस रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को बांट दो। जॉइंट कॉस्ट को बांटने का बताओ। हो गया, अरे तो 5 मार्क में पूछा है इसलिए इजी पूछ लिया, वरना तो बहुत कुछ पूछ सकता था। Assume XYZ Limited has received an offer from D Limited to purchase product A at the split off point. क्या होगा यहाँ पे, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट सी के लिए स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल वैल्यू आया है, ऑफर एक्सेप्ट करें या नहीं करें? सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ प्रोडक्ट ए और सी का सेल वैल्यू बताओ। यहाँ 4 लाख पे होगा, ये ध्यान रखना, इसलिए 4 लाख दिया हुआ है।
4 लाख इंटू, और इधर हम्म क्या बोल रहे हो, सही बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो? 4,50,000 इंटू 9, यही तो किया, ये ठीक है। और फर्दर प्रोसेस करते हैं तो इतना आता है। हम्म इसका तो क्या आ रहा है, लॉस, और उसका कंक्लूजन क्या लिखोगे? ए को फर्दर प्रोसेस करके फायदा है या नहीं है? नहीं है। वेयर एज सी को फर्दर प्रोसेस करके ही फायदा है। तो आप लिखो ए के लिए तो ऑफर एक्सेप्ट कर लो, और सी के लिए ऑफर पक्का। वो वैसे इंक्रीमेंटल लॉस ही हो रहा है ना, मैं स्प्लिट ऑफ में बेच दूंगा तो 28 लाख रुपए मिलेगा, और फर्दर प्रोसेस करके बेचूंगा तो इतना मिलेगा, तो नुकसान हो रहा है ना मेरे तो। तो प्रोडक्ट ए के लिए नॉट एक्सेप्टेड, वेर एज प्रोडक्ट सी के लिए एक्सेप्ट कर लो। हाँ हाँ, करे या नहीं करे, या नहीं करे उसके लिए भी। अरे सी के लिए कर लो या नहीं करो, क्या करे बताओ, कौन सा करे और कौन सा नहीं करे? ऑपोजिट बोल रहा है। प्रोडक्ट ए को स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ही बेच दो, और वेरेज प्रोडक्ट सी को फर्दर प्रोसेस करके बेचो, यही है, यही कंक्लूजन आपको लिखना है। हाँ वही लिखना है। हाँ
समझ में आया? क्लियर है जॉइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट? इतना क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे हो जाएगा। बाकी रिमेनिंग जो क्वेश्चन है कंपाइलर में सारे सिमिलर है, प्रैक्टिस करना आराम से हो जाएगा। इफ नहीं हो रहा होगा तो जो क्वेश्चन हमने किए हैं पहले उसको प्रैक्टिस करना, फिर देखना अपने आप आपसे हो रहा होगा। क्लियर है? आई बात समझ में? सो विद दिस वी सम अप अवर चैप्टर। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।